मेरे साथी शांति से मुझे देख रहे थे और दूसरे ऐसे अवसरों के विपरीत वे मुझ पर हंसने के बजाय काफी गंभीर थे। शरीरों पर ध्यान से देखने पर मुझे लगने लगा कि वे सभी मेरे आमंत्रकों की तुलना में छोटे आकार के थे और कुछ बिल्कुल विचित्र थे, कोई कोई तो दैत्याकार आकृति के। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे आत्मध्यान में रत हैं? मैंने ताओ से, जो मेरे साथ खड़ी थी, फुसफुसाकर पूछा। अपना लिटियोलेक ले लो मिशेल, वो तुम्हारी बाह में टंगा है। मैंने उसका कहना माना और उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। वे मृत हैं, ये सब शव हैं। मृत? कब से? क्या वे सब एक साथ मरे थे? क्या कोई दुर्घटना हुई थी? इनमें से कुछ यहाँ पर हजारों वर्षों से हैं और जो सबसे हाल का है उसे 60 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अपनी इस हैरानी की अवस्था में आप अपने लिटियोलेक को ठीक से नहीं चला सकेंगे। लटोली और मैं आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाह के नीचे मुझे पकड़ लिया और हम उन देहों के बीच भ्रमण करने लगे। बिना किसी अपवाद के वे सभी पूरी तरह से निर्वस्त्र थे। औरों के मध्य मैंने एक पुरुष को पद्मासन में देखा। उसके केश लंबे और लाल ब्लोंड रंग के थे। खड़े होने पर वह 2 मीटर का होता। उसकी त्वचा सुनहरी थी और मुखाकृति पुरुषोचित, और वास्तव में वह पुरुष ही था, न कि उभयलिंगी। उसके थोड़ा सा दूर एक स्त्री लेटी थी जिसकी त्वचा सर्प त्वचा की तरह खुरदुरी या पेड़ की छाल की तरह की थी। वह युवा लग रही थी, हालांकि उसके विचित्र पहलू उसकी आयु के विषय में अनुमान नहीं लगने दे रहे थे। उसकी त्वचा का रंग नारंगी था और उसके छोटे घुंघराले बाल हरे रंग के थे। सबसे आश्चर्यजनक उसके वक्ष थे। वे बहुत विशाल थे और प्रत्येक में 2 स्तनाग्र थे जो करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर के करीब थी। उसकी जांघें पतली और मांसल थी और पिंडलियां छोटी। प्रत्येक पैर में 3 उंगलियां थीं, लेकिन हाथ बिल्कुल हमारे जैसे थे। हम एक से दूसरे के पास कभी रुकते कभी चलते हुए जा रहे थे, जैसे संग्रहालय में मोम की मूर्तियों के बीच कोई जाता है। इन सभी की आंखें और मुंह बंद थे और ये सभी इनमें से 2 मुद्राओं में थे, या पद्मासन या शवासन में। ये कहाँ से आते हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। अनेकों ग्रहों से। हमने कुछ समय ऐसे युवक के शरीर के पास व्यतीत किया जो युवा लग रहा था। उसके बाल चमकते भूरे रंग के लंबे और घुंघराले थे। उसके हाथ पैर मेरे जैसे थे। उसकी त्वचा भी परिचित रंग की थी, जैसे पृथ्वी पर किसी की होती है। लंबाई में वह करीब 180 सेंटीमीटर का था। उसका चेहरा शालीन चिकना था और ठोड़ी पर एक हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने ताओ की तरफ मुड़कर देखा जिसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। किसी को लगेगा कि यह पृथ्वी से आया है, मैंने कहा।